नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत अब क्या करेगा और कब करेगा? क्या सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम उठाएगा या उससे भी आगे जाकर कोई बड़ा कदम उठाने वाला है जिसे आप युद्ध के नाम से जानते हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी कार्रवाई को लेकर भारत सरकार जितना ज्यादा संयम दिखा रही है उससे ज्यादा देश की राजनीति में ऐसी एकता बनती जा रही है जो पहले भी होती तो थी मगर इस बार की तरह मुखर होकर दिखाई नहीं देती थी। हर आवाज आतंकवाद के खिलाफ बोल रही है। किसी एक को मौका नहीं मिल पा रहा है कि वह अपनी आवाज ऊंची कर विपक्ष को, कश्मीर की जनता को, सेकुलर विचारधारा के लोगों को, लिबरल को टारगेट करने लग जाए। हर आवाज का अंतिम सिरा वहीं पर जाकर रुकता है कि सरकार के साथ हैं। तो अब सरकार क्या करेगी और कब करेगी, इसे लेकर चर्चा चल रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत समझौता नहीं करेगा, पाकिस्तान को घुटनों पर लाएगा। सवाल है कि क्या भारत सरकार इस बार कुछ अलग करेगी? सिंधु जल संधि को निरस्त करना और पानी रोककर जवाब देने की अपनी जटिलताएं हैं। तकनीकी एक्सपर्ट के अपने सवाल हैं कि संभव नहीं है। इस बीच झेलम नदी से पानी छोड़े जाने की घटना को लेकर नए सिरे से सवाल उठ रहे हैं कि पहले जलाशयों को खाली तो नहीं किया जा रहा कि आगे की रणनीति पर काम हो सके। इस बीच देश के स्तर पर एक अद्भुत किस्म की सहमति आकार लेती जा रही है। शुरू में आतंकी हमले के बहाने हिंदू बनाम मुसलमान, मोदी सरकार बनाम सेकुलर टाइप के विभाजन पैदा करने की बहुत कोशिशें हुई और अब भी जारी है, लेकिन जल्दी ही यह उफान कुछ कमजोर पड़ गया कि हमले के खिलाफ एकजुट हो गई हैं। कश्मीर के तमाम व्यापारिक संगठन, नागरिक संगठन, टैक्सी से लेकर होटल संगठनों ने हमले की निंदा की है और अपील की है कि कश्मीर पर विश्वास बनाए रखें। कश्मीर आतंकवाद का साथ नहीं देता है। कश्मीर के नेता गोदी चैनलों से लगातार सवाल कर रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसे क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, उसकी बात प्रमुखता से क्यों नहीं हो रही है। राजनीतिक दलों के प्रवक्ता खुलकर बोल रहे हैं और आम लोग भी कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में कश्मीर एकजुट होकर देश के साथ है, लेकिन दुर्भाग्य से टीवी के डिबेट में सांप्रदायिक जहर फैलाने की कोशिशें कम नहीं हो रही। गोदी मीडिया एक दीवार तो बन गया है, लेकिन कश्मीर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उन सवालों का मुंह बंद करने में कि यहां आतंकवाद का विरोध नहीं होता। ऐसा नहीं कि निंदा की औपचारिकता पूरी कर दी गई हो। हर आतंकी हमले के बाद कश्मीर के खिलाफ नारे लगते थे, लेकिन इस बार कश्मीर से आतंकवाद के खिलाफ नारे लग रहे हैं, निंदा की जा रही है। कश्मीर के लोगों ने गोदी मीडिया के एंकरों से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि जब पूरा कश्मीर एक स्वर से निंदा कर रहा है तो आप उस बात को क्यों नहीं प्रसारित करते? कश्मीर के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? गोदी मीडिया को भी अपने सुर बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मीडिया में उन लोगों के बयान चल रहे हैं जो वहां पर्यटक के तौर पर गए थे और कश्मीर के लोगों के व्यवहार की तारीफ कराया गया कि बचाने वाले और बंदूक छीनकर जान देने वाले भी मुसलमान हैं, इसलिए बहुत मुश्किल हो गया इसे हिंदू बनाम मुसलमान का मुद्दा बनाना। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से लेकर कश्मीर का आम नागरिक गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा को लेकर अलर्ट हो गया है और अपने स्तर से जवाब दे रहा है। यहां तक कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी आदिल के बलिदान को स्वीकार करना पड़ा और उप मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए की मदद राशि भी आदिल के परिवार को दी है। तो यह सब एक बदलाव तो है। कश्मीर बनाम शेष भारत, बीजेपी बनाम विपक्ष की राजनीति अब भी हो रही है और कोशिश भी की जा रही है, लेकिन जिस स्केल पर ले जाने की कोशिश हुई उसमें सफलता नहीं। लाल चौक पर आतंकी हमलों के खिलाफ खूब प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां लोग गोदी मीडिया से खुलकर पूछ रहे हैं, हमें आतंकवादी क्यों बताया जा रहा है? जब हम भारत के साथ हैं तो हमें भारत से अलग क्यों किया जा रहा है? गोदी एंकरों के पसीने छूट रहे हैं। कश्मीर शेष भारत से नजर मिलाकर बात कर रहा है। शेष भारत भी कश्मीर की बात पहले से कहीं ज्यादा खुलकर सुन रहा है। कश्मीर इस तरह से प्रोपेगेंडा से लड़ रहा है। पहले कश्मीर के लिए दूसरे बुद्धिजीवी लड़ा करते थे, लेकिन इस बार कश्मीर अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, अपने लिए बोल रहा है। हजारों पर्यटकों ने कश्मीर के लोगों की तारीफ की और उन्हें भी लिखने और बोलने में इस बार झिझक महसूस नहीं हो रही कि हाउसिंग सोसाइटी में टारगेट कर दिए जाएंगे अगर कश्मीर की तारीफ करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स लेकर इंस्टाग्राम पर लोगों के खूब वीडियो चल रहे हैं जिसमें वे कश्मीरी टैक्सी ड्राइवर, होटल वाले और लोगों की तारीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे मदद की और जान बचाई। तो आपने देखा कश्मीर ने बोलने की भाषा और जगह बना ली है। कश्मीर के लिए बोलने वालों को भी जगह मिल गई। भारत के बड़े कदम उठाने से पहले ही पाकिस्तान को कड़ी हार मिली है। इसी के साथ एक तीसरा बदलाव और हुआ है। इस बार विपक्ष ने भी आतंक के विरोध की अपनी जमीन और भाषा सही तरीके से खोज ली। हमले की निंदा करने के साथ साथ विपक्ष सरकार के साथ तुरंत खड़ा हो गया। अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा जिससे एकजुटता कमजोर दिखे। विपक्ष भी चाहता है कि 26 लोगों की जान लेने वाले आतंकी इरादों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के बीच नहीं आए, लेकिन विपक्ष ने उस बैठक में और बैठक के बाद जिम्मेदारी से बयान दिए। विपक्ष को पता है कि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। सरकार की तरफ से बैसारण के अचानक खुले होने का जो तर्क दिया वो सही नहीं। भारत सरकार से जनता यही उम्मीद करती है कि इस बार फाइनल एक्शन होगा। आर पार की लड़ाई वैसे हर बार होती है कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया मेहनत कर रहा है, लगता है कि उसके पास भी इस मुद्दे पर बोलने के लिए फाइनल एक्शन से कम कुछ भी नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।